हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे अय्यूब की कहानी से कि उसके दुखों से हमें क्या सीख सकते हैं। तो आइए इस अद्भुत घटना को एक कहानी के रूप में देखते हैं। आपसे निवेदन है कि आप इस कहानी को पढ़ते समय बाइबल को अपने पास रखकर बाइबल से भी देखते रहें। तो शुरू करते हैं। उज्ज नामक देश में एक परमेश्वर का भय मानने वाला एक धनी व्यक्ति रहता था। उसका नाम अय्यूब था। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां थी। अय्यूब एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति भी था। प्रतिदिन वह भोर को उठकर अपने बच्चों के लिए प्रार्थना किया करता था। उसके हजारों ऊंट और भेड़ बकरियां थी और नौकर चाकर थे। वह दयालु भी थी, गरीब अनाथों की सुधि भी लेता था। उसके समान उस देश में कोई दूसरा धनी नहीं था। शैतान के द्वारा अय्यूब की परीक्षा। एक बार स्वर्ग में परमेश्वर के और उसके दूतों की एक सभा लगी थी। प्रभु परमेश्वर सिंहासन पर विराजमान थे और सारे स्वर्गदूत उसके सम्मुख उपस्थित थे। परमेश्वर ने सवाल किया कि अय्यूब के जीवन में एक स्तर और आशीष दिया जाए, और सभी स्वर्गदूत जानते थे कि एक स्तर और आशीषित होने के लिए अय्यूब को परीक्षा से होकर जाना पड़ेगा, और इसलिए सभी स्वर्गदूत शांत खड़े थे। तभी वहाँ शैतान आया। तब परमेश्वर ने उससे पूछा, तू कहाँ से आता है? शैतान ने कहा, मैं यहाँ वहाँ पृथ्वी में डोलता डालता आया हूँ। तब परमेश्वर ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा है कि वह मेरा भय मानता है? तब उस दोष लगाने वाले ने, क्या वो तेरा भय बिना लाभ के मानता है? यदि तू उसके आशीषों को वापिस ले ले तो वो तेरा इनकार करेगा। परमेश्वर ने कहा, ठीक है, तू उसे छू देख, तब भी वह मेरा इनकार नहीं करेगा। अय्यूब का धन का नाश हो गया। मैंने उसे छूना चाहा, लेकिन तूने उस पर और उसकी सभी चीजों पर बाड़ा लगाया है। तब परमेश्वर की अनुमति पाकर शैतान ने अय्यूब की परीक्षा की, और एक ही दिन में उसके सारे खेत खलियान और पशु सब कुछ नाश कर दिया। एक सेवक ने आकर अय्यूब को यह दुख का खबर बताया कि एक देश की सेना ने आकर सब कुछ लूट लिया और नाश कर दिया। अय्यूब तब कहने लगा, परमेश्वर ने दिया था, परमेश्वर ने ले लिया, उसके नाम की स्तुति हो। अय्यूब की संतान मर गए। दूसरे सेवक ने आकर यह खबर दी, तेरे सारे बेटे और बेटियां एक घर में खाना खा रहे थे, और ऐसी आंधी चली कि वह घर गिर गया और तेरे बच्चे मर गए। मैं ही बचा हूँ और आया हूँ ताकि यह समाचार सुनाऊं। अय्यूब बहुत दुखी हुआ। किसी भी माता पिता के लिए यह असहनीय दर्द होगा, लेकिन अय्यूब तब भी परमेश्वर को कुछ भी बुरा नहीं कहा, बल्कि परमेश्वर को धन्यवाद किया। अय्यूब के जीवन में शारीरिक परीक्षा। शैतान ने अय्यूब के शरीर में बड़े बड़े फोड़े दिए और बहुत दुख दिए। उसे इतना दर्द हुआ कि अय्यूब कराहने लगा और एक मिट्टी के बर्तन का टुकड़ा लेकर अपने दर्द से खुजलाने लगा। इतनी पीड़ा में भी वह परमेश्वर की स्तुति करके कहता था, मैं खाली हाथ और नग्न आया था और वैसे ही वापस चले जाऊंगा। परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, उसके नाम की महिमा हो। अय्यूब के जीवन में उसका सम्मान चला गया। अय्यूब के दर्द के समय भी उसके परमेश्वर की स्तुति करते हुए देखकर अय्यूब की पत्नी ने कहा, तू परमेश्वर की निंदा करके मर क्यों नहीं जाता, जिसने तुझे इतना दर्द दिया है? और उसके परम मित्र भी आकर उसे कहने लगे, तेरे कर्म का दंड तुझे मिल रहा है। शायद तेरे बच्चों ने कोई पाप किया होगा जिसके कारण वो मर गए। और अय्यूब के दास दासियां भी अय्यूब की नहीं सुनते थे और उसे चिढ़ाने लगे। उसका सारा आदर सम्मान चला गया। परमेश्वर अय्यूब से बातें करते हैं। जब अय्यूब की परीक्षा पूरी हुई तब परमेश्वर ने अय्यूब से बातें की और कहा, तू उस लिव्यातान अर्थात पुराने सांप को कैसे बांध सकता है जो तुझ पर परीक्षा ला रहा है? तू उसे प्रार्थना के जरिए बांध सकता है। फिर जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की तब परमेश्वर ने अय्यूब को सारा दुख दूर कर दिया। अय्यूब की किताब 42:10 में ये लिखा है, अय्यूब को परमेश्वर ने दुगनी आशीष दिया और उसके 10 और बच्चे हुए, अर्थात 7 बेटे और 3 बेटियां, और पूरे देश में बहुत सुंदर थे, और उसके जानवर पशु आदि पहले से दुगने हो गए। परमेश्वर उससे सब कुछ बहुतायत से वापस दिया। अय्यूब ने सीखी ये 7 बातें जो हम भी सीख सकते हैं। पहला, अय्यूब ने सीखा परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं। अय्यूब 42:2 में लिखा है, अय्यूब जान गया कि परमेश्वर असंभव को भी संभव कर सकता है। जो कुछ भी खो गया था अय्यूब ने सब कुछ दुगनी आशीष के रूप में प्राप्त कर लिया। दूसरा, परमेश्वर की कोई भी योजना निष्फल नहीं होती। अय्यूब ने जाना कि परमेश्वर जब किसी व्यक्ति के लिए आशीष की योजना बनाता है, उस आशीष को आने से शैतान भी नहीं रोक सकता। परमेश्वर अपने लोगों को यही प्रतिज्ञा देते हैं, मैंने तुम्हारे लिए योजनाएं बनाई हैं। वो योजनाएं लाभ की ही है, हानि की नहीं। तीसरा,
प्रभु, पहले मैंने तेरे विषय में कानों से सुना था, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती है। जब परीक्षा और दुख रूपी अग्नि से होकर हम गुजरते हैं, तभी परमेश्वर की उस जलाल को देख पाते हैं और हम सोने के समान निखर कर बाहर आते हैं। चौथा, अय्यूब ने प्रार्थना के सामर्थ्य को समझ सका। अय्यूब 42:10। जब अय्यूब अपने मित्रों के लिए प्रार्थना किया, तब प्रभु ने उसकी स्थिति पहले जैसी ही कर दी और उसका सारा दर्द दुख दूर कर दिया। पांचवा, अय्यूब जान पाया दुख का कारण हमेशा पाप ही नहीं होता। अनेक बार जैसा लोग कहते हैं यह तुम्हारे पापों का दंड है, ऐसा सच नहीं होता। कई बार दुख परीक्षा के रूप में हमारे जीवन में आते हैं ताकि हम उस परीक्षा को पास करें। छठा, अय्यूब ने जाना हर संकट में परमेश्वर ही उपाय कर सकता है। संकट के समय तू मुझे पुकार और मैं तेरी सुनकर तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। सातवां, अय्यूब ने सीखा परमेश्वर ही हमारा सम्मान वापस लौटा सकता है। जब सब कुछ अय्यूब का वापस घर आ गया और उसकी बेटियां पूरे देश में सबसे सुंदर पैदा हुई और वह दौलतमंद हुआ और उसकी प्रशंसा और सम्मान उसे वापस मिल गया। अय्यूब की कहानी में अय्यूब ने सीखा कि परम मित्र और परिवार के लोग भी असफल हो सकते हैं और साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन परमेश्वर नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है, एक माता भी अपने दूध पिलाने वाले बच्चे को भूल सकती है, लेकिन मैं ना तो तुझे कभी छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा, ऐसा परमेश्वर ने कहा है। मैं विश्वास करता हूँ बाइबल में से अय्यूब की कहानी से आपने आशीष पाई होगी। प्रिय अजीज मित्र, हमें भी अय्यूब के जीवन से सीखना चाहिए कि परमेश्वर ही सब कुछ कर सकता है। परमेश्वर हमारा साथ कभी नहीं छोड़ सकता। प्रभु परमेश्वर आप सभी से प्यार करते हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। धन्यवाद।